गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को एक न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए दिया था और आप वो न्यूमेरिकल बना के लाए होंगे, ऐसा मेरा होप है। और आज मैं उस न्यूमेरिकल को आपको डील कर देता हूँ। आप लोग जो भी लड़के बनाए होंगे वो निश्चित रूप से आप मिला लोगे, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल आपका था कि उसमें 3 चार्ज आपको दिया था। एक माइनस स्मॉल क्यू था, फिर कैपिटल क्यू था, फिर माइनस स्मॉल क्यू था। और कह रहा था आपको कि इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो आप स्मॉल क्यू रेशियो कैपिटल क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करो, ये आपको था। तो आप यहाँ से देखो, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग निश्चित रूप से लिखे होंगे। यहाँ से देखिए, आपको इस टाइप से दिया हुआ था। यहाँ पे आपको माइनस क्यू था, यहाँ आपका कैपिटल क्यू था, और ये आपका था माइनस में स्मॉल क्यू था, ये था। और आपसे कहा जा रहा था कि इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यानी कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का रेशियो फाइंड आउट करो, ये आपको निकालने के लिए कहा था। तो इसको देखो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको हम बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर 2 चार्ज के बीच आप निकालते हो तो 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। तो आप यहाँ से क्या करो कि नेमिंग करना है तो आप नेमिंग कर दो। मान लीजिए मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख दिया और यहाँ सी लिख दिया। तो आप बताओ, तो यहाँ पर पेयर बनाओगे तो कितने पेयर बनेगा? एक ए बी के बीच पेयर बनेगा, फिर दूसरा बी सी के बीच पेयर बनेगा, और तीसरा ए और सी के बीच बनेगा। एक बात, दूसरी चीज आपको देखो दिया हुआ है, ए से बी का डिस्टेंस आपको एक्स दिया था और ये भी आपका एक्स था। ये ए बी और सी मैंने अपने मन से माना है, आप अलग चीज भी मान सकते हो। तो टोटल अगर आप इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो U इक्वल टू देखिए तो आपको क्या क्या फॉर्मूला आएगा। U इक्वल टू आपको A और B के बीच निकलेगा, तो आप इसको U A B लिख लो। फिर प्लस किसके किसके बीच निकालेंगे, B C के बीच, तो U B C लिख लो। फिर हम लोग किसके किसके बीच निकालेंगे, A C के बीच, तो U A C लिख लो। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब आप इसको देखो तो क्या लिखोगे आप, ये U हो गया। अब आप बताइए कि A B कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, तो 1/4πε0 Q1 Q2/R। 2 बिंदु आवेश के बीच अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने का है तो 1/4πε0 Q1 Q2/R, या आप 1/4πε0 के बदले क्या लिख सकते हो, K भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ये तुम्हारा K हो गया। Q1 का वैल्यू क्या होगा, -Q, तो -Q पुट किए। Q2 का वैल्यू क्या, कैपिटल में Q बाय R, R का वैल्यू बताओ, ये X हो जाएगा। फिर प्लस दोगे, BC के बदले आ जाओगे, फिर K कैपिटल Q इंटू क्या, माइनस में स्मॉल q बाय R, R का वैल्यू क्या होगा, X। फिर यहाँ क्या लिखोगे, प्लस। अब इधर से आप आ जाओ, तो इधर आओगे तो बताओ इसमें क्या होगा, ये आपका आएगा क्या, K, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, ये किसके किसके बीच आप निकाल लें, A और C के बीच निकाल लें, तो -Q, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -Q, और ये भी आपका हो गया -Q। डिस्टेंस इसका क्या हो गया, 2x। तो अब आप देखो तो इसको आप U इक्वल टू क्या लिखोगे, ये देखिए तो ये आपका माइनस में Q बाय x होगा, और यही चीज ये भी बनेगा Q बाय कितना x, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा Q² बाय कितना होगा 2x, इतना आपको आएगा। अब आप देखें तो इसको आप क्या करोगे, ये आपका U हो गया, ये दोनों सेम है, आप इसको ऐड करो, -2K Q बाय क्या हो जाएगा x, प्लस ये आपका क्या आएगा Q² बाय कितना 2x। अब देखिए तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू 0, यानी इस सिस्टम का टोटल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या है, 0। तो आप इस U के बदले यहाँ क्या पुट कर दोगे, 0। अब देखो तो ये तुम्हारा कितना हो गया, -2KQ बाय क्या x, प्लस KQ² बाय कितना 2x, ये आपको आ गया। अब हम लोग देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस टर्म को आप इस साइड ले आइए, तो इस टर्म को आप इस साइड लाओगे, तो इस साइड लाने के बाद देखिए तो आपको क्या मिलेगा, ये इस टर्म को आप ले आओगे, इस साइड ले आओगे, तो इस साइड लाने के बाद देखिए तो आपको ये मिलेगा 2, ये आपको 2KQ बाय कितना आपका है, ये
x है, ये x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए तो ये आपका क्या हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 2x, तो ये आपका हो गया के क्यू स्क्वायर बाय कितना 2x, ये हो जाएगा आपका। अब आप इसमें देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है, x से x आपका कैंसिल होगा, k से k कैंसिल होगा, ये q से ये q कैंसिल होगा। अब देखिए आपको इसमें क्या बचेगा, q कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q बाई 2। आप देखो तो आप इसको बाय क्रॉस करोगे तो ये 4q इज इक्वल टू क्या होगा q। अब देखिए ये 4 हो गया, स्मॉल q बाय क्या हो गया कैपिटल Q। ठीक है, आपसे यही पूछा जा रहा था स्मॉल q बाय कैपिटल Q का रेशियो, तो सो स्मॉल q रेशियो कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या आएगा 4:1। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको जो है जो मैंने लिखाया था उसमें आंसर आपको 1:4 था, क्योंकि आपको बुक में 1:4 ही था तो मैंने वही लिखाया था, बट वो आपका आंसर जो दिया हुआ है वो गलत है, आपका आंसर 4:1 आएगा। इसके लिए कुछ बच्चे ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि सर मेरा आंसर 4:1 आ रहा है, तो उनका सही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आप आंसर ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो आपका पिछले लेक्चर का था, बट आज तो आप लोग का आंसर कितना आएगा 4:1 आएगा। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, जो कि मेरा लेक्चर क्या होगा 6, तो आप लोग लिखो लेक्चर 6, लेक्चर 6। ठीक है, और स्टार लगा करके आप लिखिएगा समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सम का मतलब क्या हुआ बराबर, विभव क्या होता है तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या कहलाता है विभव कहलाता है। पृष्ठ तो आप समझ ही रहे हो, तो इसके नेम से ही स्पष्ट है कि वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का वैल्यू क्या हो सेम हो, उसे हम लोग क्या करते हैं समविभव पृष्ठ करते हैं। तो राइट डाउन वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। तो समविभव पृष्ठ क्या है कि वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखो तो आप एक एग्जांपल से इसको आप कंसीडर कर सकते हो। आप कंसीडर करो कि ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मेरा क्या सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये मेरा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेगा कि बताओ ए पर पोटेंशियल क्या होगा, बी पर क्या होगा, सी पर क्या होगा, तो आप तो बता नहीं सकते हो, क्योंकि इस पर कोई तो मान लीजिए कि डेफिनेट वैल्यू दिया नहीं है। बट अगर हम ये कहते हैं कि ए पर पोटेंशियल मेरा VA है और बी पर पोटेंशियल मेरा VB है और सी पर पोटेंशियल मेरा VC है, तो एक चीज तो होगा कि पोटेंशियल भले VA VB VC लिखा है, लेकिन ये आपस में क्या होगा इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये जो सरफेस आपका है वो कौन सा सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, तो जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे
कि कुछ सर्टेन केस में आप इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है किस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आगे हम लोग को लिखना है, आगे लिखो। एग्जाम्पल नहीं मैं लिख सकता हूँ इसको, एग्जाम्पल फर्स्ट कर लो उसको। एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखो। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ। अब देखो वो आप कैसे बनाओगे, तो ये ठीक है, ये हो गया आपका। ये तुम्हारा हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया सरफेस फर्स्ट, सरफेस सेकंड, सरफेस। अब मान लीजिए कि इसकी पोटेंशियल को हम V1 माने, इसकी पोटेंशियल V2 माने और इसकी पोटेंशियल क्या माने V3। अब इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा V1 होगा, इसके किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा V2 होगा, इसके किसी भी पॉइंट पर जाओगे तो पोटेंशियल आपका क्या होगा V3 होगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब एग्जांपल आप लिखिएगा 2। एग्जांपल एग्जाम्पल 2 लिखो। एक विलगित बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, एक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ। अब देखो तो उसका हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप सोचो कि हम एक पॉइंट चार्ज यहाँ रख देते हैं, ये मान लो पॉइंट चार्ज आपका प्लस। ठीक है, अब इसके कारण जब समविभव पृष्ठ होगा तो ये देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, यहां से मान लो ऐसे ड्रॉ कर दी। ये फिगर बनाने के लिए ध्यान दोगे, ये आपका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये आपका किसके लिए हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद एग्जांपल 3, एग्जांपल 3।
एग्जाम्पल। अब लिखेंगे हम लोग विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव टेस्ट। विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव टेस्ट। समविभव टेस्ट, विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव टेस्ट। तो अब विद्युत द्विध्रुव आप क्या जानते हो कि इसमें दो चार्ज होती है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है और उसकी नेचर क्या होती है, अपोजिट होती है। तो आप यहाँ पर मान लो कि एक प्लस चार्ज ले लिए और कुछ डिस्टेंस पे हमने ये माइनस चार्ज लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होती है, इनवर्ड, जो कि इसके अंदर जा रहा है, इसमें बाहर आ रहा है। अब देखो ये आपका हो गया, ये सब देखो आपको कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। ये देखो ये भी बाहर जा रहा है, ये सब बाहर जा रहा है ना। उसके बाद देखो ये देखो तो ये अंदर आ रहा है, इसमें भी देखिए ये इनवर्ड है, ये सभी आपका क्या है, इनवर्ड है। अब यहाँ के बाद देखो आप यहाँ से ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो ये देखो, ये आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अब अगर इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाएंगे तो ध्यान से समझिएगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो देखो आपको इस टाइप से चलेगा वो। ये देखिए और यहाँ से ये देखो ये वेरी क्लोज करके ले जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। वही काम हम यहाँ भी करेंगे। ये देखिए ये ऐसे लाए और यहाँ क्लोज करेंगे और यहाँ से ले जाने के बाद डिस्टेंस बड़ा कर देंगे। क्यों करेंगे वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे ले गए तो इसका ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो एक चीज मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। आप यहाँ देखो ये दोनों देख रहे हैं, ये ध्यान रखना, आप ये देखो और ये देखो, आप इस दोनों में देखोगे तो यहाँ आपका डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ मैंने ऐसा इसलिए बनाया है कि आप मान लो इस पॉइंट पर कोई पॉइंट मान लो आप यहाँ, तो इस पॉइंट पर अगर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, तो इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इनवर्ड होगा, तो वो भी डायरेक्शन कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। तो इस पॉइंट पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों चार्ज के कारण बनेगा वो आपको सेम डायरेक्शन होगा, तो मैग्नीट्यूड इसका इंक्रीज करेगा। यानी इस पॉइंट पर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो क्लोजर होता है। इसलिए देखो यहाँ पर मैंने आपको बहुत कम डिस्टेंस दिया है और यहाँ ज्यादा डिस्टेंस दिया है। जबकि इस पॉइंट की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड होगा तो ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इनवर्ड तो नीचे आ जाएगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, वो सब्सट्रैक्ट होगा, तो मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, वहाँ पे वीक हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ज्यादा किया है, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग इतना ही रखोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।